अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। वाक़या रहीमयार खान के नवाही इलाके में पेश आया। तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया था। सीसीटीवी तफ्तीश के लिए बजरिया सड़क लाहौर ला रही थी कि तीफी भट्ट के साथियों ने हमला कर दिया। पुलिस राय का कहना है तीफी भट्ट पुलिस हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तीफी भट्ट का असल नाम ख्वाजा तारीफ था। मुल्जिम का ताल्लुक लाहौर के मारूफ गैंग से था। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। GT रोड M2 मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैज़ाबाद इंटरचेंज भी सील। रास्तों की बंदिश के बायस तजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क भी बंद। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात। हौसला बढ़ाया। IG इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत की कि ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह ख्याल रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। एक शख्स दहशतगर्द वापस लाने का जिम्मेदार है। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते। क्या आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? तो ऐसा नहीं होगा। मुज़ाकरात की बात करके अवाम को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं भारत के साथ किसी ने बातचीत का नहीं कहा। सब भारत को सख्त जवाब देने के लिए यकज़बान थे। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को जगह दी गई। 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये फ़ौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। ऐसे किरदारों को कैफिर किरदार पर पहुँचाने तक कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास 3 रास्ते हैं। खारजों को रियासत के हवाले करें, रियासत के साथ मिलकर इस नासूर को अंजाम तक पहुँचाएँ। दोनों काम नहीं करते तो एक्शन के लिए तैयार रहें। दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। कहते हैं दहशतगर्द कबालियों के बच्चों ख़वातीन को ढाल बना रहे हैं। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के लिए बजाय खुद हिफाजत करेंगे। तर्जुमान पाक फौज से अफगानिस्तान में नूर वली की हलाकत से मुतल्लिक सवाल। DGI-SPR ने जवाब दिया पाकिस्तान अपने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी समझेगा वो इक़दाम किए जाते रहेंगे। बनियाना मरसूस में भारत का जो हशर हुआ वो बदले की कोशिश कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के जरिए इंतकाम चाहता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात की बात से किसी को इनकार नहीं। मुज़ाकरात से कोई हल निकल भी आए तो उसकी ज़मानत कौन देगा? अफ़गान हुकूमत को कायल करने की कोशिश की कि दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बावजूद हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी। अफगानिस्तान से वाहिद दरख्वास्त है वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करता है। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहते हैं अमरीका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमरीका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। अब नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केटें गिर गईं। चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुताल्लिक़ ख़त भेजे हैं। चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सीज़ फायर के बाद फ़लस्तीनियों की घर वापसी। हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों की जानिब रवां दवा। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू। हमास और इस्लामी जहाद का कहना है गज़ा की गवर्नेंस खालिस्तान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है। गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। अरब और आलमी ममालिक का गज़ा तामीर 9 में ताउन का खैर मकदम। इसराइली फ़ौज ने गज़ा जंगबंदी मुआहदा नाफिज़ुल अमल होने का ऐलान कर दिया। नई हदूद पर पोजीशन संभाली। ट्रंप ने कहा है कि यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। मुझे इसराइल पार्लियामेंट से खिताब की दावत है। मिस्र भी जाऊँगा।